अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल में हमें क्या करना है, इस फाइल को, इस एपीआई को कॉल करना है, जो कि डाटा हमें फैच करके दिखाना है ना। तो अब हमारा काम स्टार्ट होता है व्यू मॉडल का। ठीक है, अब आ जाओ अपने व्यू मॉडल। व्यू मॉडल के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। ये बन गई हमारी फ़ाइल, जिसका नाम हम लिखेंगे होम व्यू मॉडल। ओके, ठीक है। अब ये हमारे होम व्यू मॉडल बन चुकी है। अब होम व्यू मॉडल के अंदर अपनी एक क्लास बनेगी जिसका नाम होगा होम व्यू मॉडल ही मॉडल। ठीक है, अब ये जो क्लास हमने यहाँ पे बनाई है, इस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने उस एपीआई को यहाँ पे, अब देखो, अब मेन चीज़, जो भी हमें एपीआई से रिलेटेड, फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो भी कोड करना है वो हम होम व्यू मॉडल में करेंगे। ठीक है, हमें वो काम हमें अपने उसमें नहीं करना है, मेन व्यू कंट्रोलर में नहीं करना है। ठीक है, कोडिंग मेन व्यू कंट्रोलर में जितना भी हो सके हमें कम से कम काम करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब हम इसके अंदर अपना फंक्शन लिख लेंगे जो कि हमें डाटा फैच करके देगा। तो हम इसको लिख लेते हैं फैच होम डिटेल एपीआई। ठीक है, तो ये हमने इसको नॉर्मल नाम दे दिया। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दो, कोई वो नहीं है। तो ये मैंने अपना एपीआई का नाम दे दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपने एपीआई को, जो मैंने एपीआई मैनेजर में बनाई थी, तो देखो ये मैंने बना रखे सिंगलटन क्लास, तो शेयर्ड के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, और ये मेथड मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये हाँ, ठीक है, ये मेथड मैंने बना दिया। अब इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स हमारा आएगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ गया, और यहाँ पे हम अपना सारा का सारा कोड करेंगे, जो भी हमारे पास कोड होगा। अब रिस्पॉन्स में मैं क्या कर सकती हूँ, स्विच केस लगाती हूँ रिस्पॉन्स में, कि रिस्पॉन्स में एक स्विच केस लगाएंगे। जो स्विच केस होगा, एक केस होगा हमारे पास डॉट सक्सेस का। ठीक है, कि जो भी सक्सेस होगी तो जो भी चीज़ें आएंगी उसका तो हमारे पास लगा लो डॉट सक्सेस, डाटा ले लो, है ना, डाटा इन्फो जो भी आएगी। ठीक है, और एक हमारे पास केस होगा केस डॉट फेलियर एरर। ठीक है, ये दो हमारे पास केस हो गए, एक केस सक्सेस का हो गया, एक केस फेलियर का हो गया। ठीक है, अब जो सक्सेस का केस है उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सक्सेस के अंदर आएगा हमारे पास डिटेल्स आएंगी। अब सक्सेस के अंदर एक सक्सेस का हो गया, एक उसको हो गया। आई थिंक ये ब्रेक पॉइंट लगाने को, ब्रेक लगाने को बोल रहा है, तो अपना ये ब्रेक लगा दो कहीं फिर। ठीक है, हो गया। चलो, अब इसको ना डाटा नहीं देते हैं, इसको हम देते हैं होम एरे दे देते हैं, होम एरे दे देते हैं। नहीं 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 नहीं, डाटा दे देते हैं, चलो कोई नहीं। तो डाटा दे देते हैं हम इसको नाम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें सारा का सारा हमारा रिस्पॉन्स आएगा जो भी आ रहा है। तो उस रिस्पॉन्स को सेव करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एरे बना लेती हूँ, जिसके अंदर मैं डाटा डालूंगी, जो डाटा हमें दिखाना है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आएंगी, जो कि इमेज की डिटेल्स आएंगी, इमेज की इमेज आएगी, और नेम आएगा, जो भी डिटेल्स आ रही है एपीआई से वो। तो उसके लिए मैं एक एरे बना लेती हूँ, एपीआई एरे। ठीक है, और ये जो एरे है वो किस टाइप का होएगा हमारे पास, वो होम मॉडल के टाइप का होगा, जो मॉडल हमने बना रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो डाटा आ रहा है ना इसको डाल देंगे। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हम ब्रेक के बाद तो नहीं डलेगा ना, ये सेल्फ बोल रहा होगा ना, सेल्फ कर दो इसको। और यहाँ पे जो एरे आएगा उसको प्रिंट कर लेते हैं अभी के लिए। तो जो भी एरर आएगा उसको अपन प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो और ये जो डाटा की डिटेल्स आ रही हैं वो हम यहाँ दिखा देंगे। तो ये काम हमारे पास हो गया इसका, मॉडल का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये जो, अब जो डाटा है वो एरे है, वो अब हमें व्यू कंट्रोलर में भी तो पहुंचाना होगा, क्योंकि हमें तो बेसिकली मेन काम क्या, हमें तो टेबल व्यू में दिखाना है ना ये डाटा। तो अब व्यू कंट्रोलर में कैसे जाएगा ये डाटा, वो काम करते हैं। उसी से तो पूरा अपना एमवीवीएम बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये ओ शिट यार, ये तो मैंने गलत जगह डाल दिया ना। हाँ, ये व्यू मॉडल के अंदर, अब हम अपना होम व्यू के अंदर अपना एक फाइल बना लो कोकोआ टच की, एक कोकोआ टच क्लास बना लो। इसका नाम लिख दो होम वीसी। सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को, और हाँ, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास सेलेक्ट हो गई, ये आ गई हमारे पास होम वीसी। हाँ, और यही नाम अपना उसमें स्टोरी बोर्ड पे जाओ, और स्टोरी बोर्ड पे जो हमारे पास स्टोरी बोर्ड है उसको भी दे देंगे। जहाँ पे व्यू कंट्रोलर है वहाँ पे स्टोरी बोर्ड दे देंगे। ठीक है,
हो गया डन। अब एक काम करते हैं कि हो गया, पहले हम वही काम करते हैं, ठीक है। ये स्टोरी बोर्ड आ गया और ये स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अपना व्यू मॉडल का, तभी तो व्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो व्यू मॉडल है ना, इसका एक यहाँ पे इंस्टेंस बना लेंगे। तो व्यू मॉडल का क्या नाम था, होम व्यू मॉडल, ठीक है। ये इंस्टेंस बना लिया। अब हमें क्या करना है, हम अपना एक एक्सटेंशन बनाओ। एक्सटेंशन रहने दो, चलो छोड़ो। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और यहाँ पे लिखो एपीआई सेटअप, ठीक है। इस नाम से एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस एपीआई को कॉल करेंगे जो एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, उस एपीआई को कॉल करना, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, व्यू मॉडल डॉट फैच एपीआई, यही एपीआई हम कॉल कर रहे थे, ये एपीआई कॉल कर लेते हैं और इस एपीआई को हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब मतलब कि वो एपीआई हमने कॉल कर ली, उसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग हमें क्या करनी है, अब एपीआई तो हमने कॉल कर दी, अब हमें सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, वो एपीआई तो कॉल हो गई। अब ये देखो, फैच सबसे पहला काम क्या करेगा, अब यहाँ पे देखना ध्यान से। होम व्यू कंट्रोलर आया, होम व्यू कंट्रोलर क्या करेगा, फैच होम डिटेल एपीआई को कॉल करेगा। ये एपीआई गई, फैच होम डिटेल एपीआई को कॉल करेगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आगे इस एरे के अंदर चला जाएगा जो हमने एरे बनाया। अब इस एरे की रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है व्यू कंट्रोलर में। वो चीज़ कैसे करेंगे, अब हम वो चीज़ हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लोजर्स का, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एरे तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें टेबल को रिलोड भी करवाना होगा, क्योंकि अगर आप टेबल को रिलोड नहीं करवाओगे ना, तो डाटा टेबल के अंदर शो ही नहीं होगा। तो रिलोड करवाना पड़ेगा। तो रिलोड, और रिलोड जो होगा वो होम व्यू कंट्रोलर पे ही होगा। तो वो चीज़ अभी हमें कैसे, ये चीज़ हम क्लोजर्स की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्लोजर बना लेते हैं टेबल रिलोड करके, ठीक है। टेबल रिलोड करके एक क्लोजर बना लेते हैं, जो कि अपना ना वॉइड ही बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ सेंड तो करना नहीं है। अगर सेंड कुछ करना होता ना, तो मैं वॉइड ना बनाती, तो मैं कुछ ना कुछ उसको सेंड कर देती, बट मुझे तो कुछ सेंड नहीं करना, तो मैं ये वॉइड क्लोजर बना लेती हूँ। टेबल EABLE, टेबल रिलोड, ठीक है। और इसको हम यहाँ कॉल कर देंगे कि भाई जैसे ही हमारा डाटा आए, ये टेबल को क्या कर दे, लोड मारते, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, हाँ। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोजर को ना हम यूज़ करेंगे वहाँ पे अपने, हाँ। अब हम क्या करेंगे, अपना जो व्यू कंट्रोलर होगा, व्यू कंट्रोलर के अंदर इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही एपीआई में से रिस्पॉन्स आ गया, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपना टेबल व्यू मॉडल डॉट टेबल व्यू रिलोड, है ना, यही था ना, टेबल व्यू रिलोड, और इस क्लोजर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो क्लोजर जो हमारे पास है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपना टेबल व्यू जो है, उसके लिए पहले तो टेबल व्यू बनाना पड़ेगा यार। तो मैं पहले ना क्या करती हूँ, टेबल व्यू बना लेती हूँ ना, यहाँ पे टेबल व्यू ले लो, ये ले लिया, इसको 0 0 कर दो, हाँ। और इसको अपना, इसके डाटा सोर्स, ओ सॉरी, इसके डाटा सोर्स और डेलीगेट्स को कनेक्ट कर दो, ठीक है। और अभी इसका अपना वो बना लो, यहाँ पे आउटलेट बना लो। तो टेबल व्यू का टेबल व्यू करके बना लो, चलो। तो अपना फिर से वापस से आ जाते हैं, और फिर हम क्या कर लेंगे, इस ये जो टेबल व्यू है ना, इसको रिलोड, तो रिलोड मार दी टेबल, डाटा अपना यहाँ पे आ गया है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन थोड़ा बहुत यूआई के साथ खेल लेते हैं। अभी यूआई के साथ खेलने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा। सेल तो हमने बनाया ही नहीं, तो सेल बना लेते हैं। होम टेबल व्यू सेल लेना पड़ेगा ना, तो यूआई टेबल व्यू सेल सेलेक्ट कर लो, और एक्सआईबी में सेल बनाएंगे अपन, तो होम टेबल व्यू सेल हो जाएगा, है ना। तो ये रहा, अपनी एक्सआईबी आ गई और सेल आ गया। अभी यूआई जो हमें बनाना है, यूआई तो नॉर्मल सिंपल यूआई रखूँगी मैं, ज़्यादा मैं तामझाम कर नहीं रही हूँ यूआई के। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यूआई व्यू ले लेती हूँ, ठीक है। ये रहा, इसको 10 10 दे देती हूँ ना, 10 स्लिडिंग, 10 ट्रेलिंग,
10 और 10, ठीक है। अभी इसके अंदर अपन एक कैसा बना था ये, देख लेते हैं ना। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ले लेती हूँ एक यूआई इमेज व्यू ले लेती हूँ। और एक ले लेते हैं लेबल। इन दोनों चीज़ों को ना मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट कर लो और स्टैक व्यू में डाल देती हूँ, ठीक है। हाँ, अब बाहर जो स्टैक व्यू है उसको मैं दे देती हूँ 5-5 दे देती हूँ, 5-5 है ना, 5 रेटिंग सब कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जो स्टैक व्यू है, स्टैक व्यू की जो चीज़ें हैं वो 5 कर देती हूँ, फिल कर देते हैं हम, ठीक है। और ये जो लेबल है ना, लेबल को मैं इसको मैं दे देती हूँ टाइटल 3, ठीक है। और बीच में कर देती हूँ, ठीक है। और इसका जो व्यू है, पीछे वाला व्यू है, इसको कुछ कलर दे देते हैं खुद से ही। ये तो बड़ा गंदा लग रहा है, कौन सा दूँ? हाँ, हाँ, ये दे देते हैं, ठीक है। और इमेज को कर देते हैं हम एक्सपेक्ट फिल, ठीक है। और ये भी कर देते हैं ना हम, 0 कर देते हैं भाई, आ जाएगा अपने हिसाब से। 2 कर देती हूँ ना, 2 लाइनों का आ जाएगा टेक्स्ट। आई थिंक कर ही दिया है सब कुछ, बाकी चलाएंगे, रन करेंगे तब पता लगेगा। उसके बाद देखती हूँ क्या चीज़ें कमी पेशी रही है, उसके बाद करेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं हम होम गैलरी इमेज, ठीक है। और टाइप इसको दे देते हैं अपन टाइटल, ठीक है। और ये जो बाहर का व्यू है ये दे देते हैं बैकग्राउंड व्यू, ठीक है। अब एक चीज़ और रहेगी ना, इसको सेल जो है, सेल का वो भी देना है ना, आइडेंटिफायर देना है। तो जो नेम है वही हम आइडेंटिफायर दे देते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका काम ख़त्म हो गया है। चलो अब अपना आते हैं यहीं पे ही, बैक टू दी मेन क्लास। तो इसमें अब हमें जो चीज़ करनी है वो क्या करनी है, पहले तो अब यहीं पे ही हमें वो देना पड़ेगा ना, इसका यही दे देते हैं, ऊपर व्यू डिड लोड में ही दे देते हैं। इसको रजिस्टर करना पड़ेगा XIB को। तो रजिस्टर कर देते हैं टेबल व्यू डॉट रजिस्टर, रजिस्टर ये वाला आ गया ना। हाँ, अभी XIB का नाम देना है ना, तो ये आ जाएगा UI निब, और इसमें आ जाएगा अपना नेम। तो अपना XIB का नेम जो था वो तो हमने यही है, टेबल व्यू सेल, तो यहीं से कॉपी करके ये डाल दो, ठीक है। और जो बंडल का नेम है वो तो अपना खाली जाएगा, और जो इसका नेम है आइडेंटिफायर वो भी यही जाएगा। तो ये अपना सेट हो गया, ठीक है। टेबल व्यू अपना रजिस्टर कर दिया। अब जो सेकंड चीज़ है, हम यहाँ पे एक्सटेंशन बनाएंगे, और जो इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम ले लो अपना, होम व्यू कंट्रोलर की ही एक्सटेंशन बना रहे हैं। और यहाँ पे डेलीगेट सेट करेंगे टेबल व्यू के, UI टेबल व्यू डेलीगेट कॉमा डाटा सोर्स, ठीक है। तो दोनों हमने डेलीगेट सेट कर दिए हैं। अब जैसे आप डेलीगेट सेट करोगे ये हमें एरर थ्रो कर देगा कि हम मेरे दोनों मेथड्स डालो डेलीगेट के, ठीक है। दोनों मेथड्स हमने सेल्फ और राइट इंडेक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी होगी, जितनी अपना एरे होगा। तो एरे हमारे व्यू मॉडल डॉट होम एरे डॉट फोटोज़, फोटोज़ का एरे आएगा और उसका काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें सेल बनाना है अपना। तो हम यहाँ पे अपना सेल ले लेंगे, जी गार्डलेट सेल इज इक्वल टू टेबल व्यू डॉट DQ, ठीक है। DQ में आ जाएगा ना, DQ। और यहाँ पे अपना सेल का नेम जो है वो यही है, होम व्यू सेल। और यहाँ पे अपना आ जाएगा इंडेक्स पाथ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स पाथ आ गया। और एल्स नहीं तो गार्डलेट यूज़ करा है, नहीं तो अपना क्या रिटर्न मार देगा यहीं से UI टेबल व्यू सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो अब ये तो हो गया काम ख़त्म। और एक हम हाइट ले लेंगे, हाइट का एक
फंक्शन होता है इसमें। बड़ी क्या दिक्कत हो रही है यार इसको ना, पता नहीं क्या ये पागल हो गया है ये। ओके, ये ऑप्शनल डालने को बोल रहे थे, इसको ज़ीरो ऑप्शनल डाल दो। ये हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। हाँ सर, ठीक है। अब हमारे पास बहुत कम, अब ज़्यादा नहीं है काम। ओके, ये बोल रहे हैं ना, इसको ऑप्शनल देना पड़ेगा। इसका ही ठीक है। ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने। हम्म अब एक हमारे पास होता है हाइट का, एच ई आई, हाँ, हाइट फंक्शन। तो ये क्या रिटर्न करता है हमारे पास, हाइट ले लेंगे, हाइट यू आई टेबल व्यू डॉट ऑटोमेटिक डायमेंशन, ठीक है। और तो अब ये काम तो हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब हम जाएंगे टेबल व्यू सेल पे, ऑब्जर्वर आया। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, होम फोटोज, फोटो डिटेल्स, फो चलो अब यहाँ पे हम होम डिटेल नाम से हम यहाँ पे एक अपना वो बनाएंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे जो कि हमारा फोटोज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फोटोज एरे को रिप्रेजेंट करेगा। होम डिटेल नाम से एक इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया। अब ये जो होगा ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर हम डिटसेट ऑब्जर्वर लगाएंगे। डिटसेट ऑब्जर्वर बेसिकली क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा जैसे ही कोई भी चेंज ये एरे के अंदर देखेगा, जो हमारे पास एरे है उसके अंदर कोई भी ये चेंज देखेगा, वैसे ही ये क्या कर देगा, एरे के अंदर कोई भी, जैसे हमने ये होम डिटसेट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी वैसे वो कॉल हो जाएगी। तो जैसे ही कोई भी चेंज आएगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, मैं पहले लिखती हूँ उसके बाद बताती हूँ। हमने डिटसेट लगाया, डिटसेट के अंदर एक मैं फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। फंक्शन मैंने क्रिएट किया, शो डिटेल्स, शो डिटेल ऑन स्क्रीन टेबल, ठीक है, ऑन टेबल लिखती हूँ, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिटेल है वो हम शो करेंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं टाइटल डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो था ना होम डिटेल, हाँ, होम डिटेल डॉट टाइटल आ जाएगा, ठीक है। अब होम डिटेल डॉट टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ लेबल का ही आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इमेज का भी बताऊंगी कि कैसे करना है। अभी हम सिर्फ लेबल लेबल का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो शो डिटेल, इस मेथड को मैं यहाँ कॉल कर देती हूँ। आया बात समझ में। मैंने क्या किया, जो डिटेल मैं दिखा रही हूँ, टाइटल जो सेल है, सेल के अंदर जो मैंने लेबल ले रखा है उसके अंदर मैंने होम डिटेल की इन्फॉर्मेशन दिखानी है ना, जो मैं एपीआई से फैच कर रही हूँ। अब जो होम डिटेल मैंने एरे बनाया उसके अंदर डिटेल कहाँ से आएगी, होम व्यू कंट्रोलर से आएगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो होम डिटेल सेल है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, व्यू मॉडल, जो मेरा व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल का जो एरे है उसकी डिटेल्स डाल दूंगी। सी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अब जैसे सी समझो इस चीज़ को, अभी क्या हुआ, जैसे ही टेबल रिलोड होगी, टेबल रिलोड होगी, टेबल रिलोड होगी, ये यहाँ पे आएगा, कंट्रोलर यहाँ पे आएगा। जैसे ही कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, ये क्या कर देगा, जो व्यू मॉडल की जो फोटोज का डाटा है वो होम डिटेल में दे देगा। होम डिटेल देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कोई चेंज हुआ है, वो झट से क्या कर देगा, शो डिटेल टेबल को रिलोड मार देगा और शो डिटेल टेबल फंक्शन को कॉल कर देगा। और जैसे इस फंक्शन को कॉल करेगा, हमारा जो डाटा है वो शो हो जाएगा हमें, है ना। तो ये बेसिकली ये काम चल रहा है, ठीक है, समझ में आई बात कि किस तरीके से हमने हर चीज़ को कोरिलेट किया है। तो वो काम हमने यहाँ पे किया है। अब आई थिंक सारी चीज़ें हो गई है, बट एक इशू है, वो क्या है मैं बताती हूँ। ये जो मैं हमने नाम दिया था ना बैकग्राउंड का,
वो गलत दे दिया थोड़ा, तो हमें ये बैकग्राउंड का नेम चेंज करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि जो, हाँ, हम कुछ और दे देते हैं, होम आगे अटैच कर देते हैं ना, होम, ठीक है? तो उसको होम बैकग्राउंड व्यू कर लीजिए, आई थिंक फिर ठीक रहेगा। हाँ, अब ये नहीं होगा। तो अब एक बार हम रन करके देखते हैं। आई थिंक सब कुछ हो चुका है। मैं लास्ट में सारा कुछ फिर से डिटेल में बताऊँगी क्या-क्या चीज़ें हमने करी है, ठीक है? होपफुली ये रन हो जाए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने यहाँ पे सक्सेस कंप्लीशन हैंडलर सक्सेस वाला तो लगाया ही नहीं। सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं कैसे माइंड से निकल गया। यहाँ पे सक्सेस तो किया ही नहीं हमने, फेलियर तो कर दिया। सक्सेस कौन करेगा इसको? सक्सेस, और इसके अंदर हम इस होम मॉडल को डाल देंगे, ठीक है? ये चीज़ ऐड कर लेना प्लीज़ 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 प्लीज़। सो सॉरी, पता नहीं कैसे भूल गई। अब देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये चीज़ मैं बोल रही थी। देखो, अभी क्या हुआ कि हमारी एपीआई जो थी वो मेन थ्रेड पे चल रही थी, बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रही थी, ठीक है? अभी वो बैकग्राउंड थ्रेड पे ही चल रही है। अभी हमें क्या होगा, हमें तो इसलिए अभी हमें इसको मेन थ्रेड पे लेके आना है। यूआई का रिलोडेशन, ये चीज़ें हमारी मेन थ्रेड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें डिस्पैच क्यू लगाना पड़ेगा, डॉट मेन डॉट एसिंक, एसिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, तो सिंक्रोनस तो हम कर नहीं सकते इसमें। अब देखते हैं। सी, डाटा आ गया हमारा, जो हमें डाटा चाहिए था। देखो, आ गया, और ये एपीआई से डाटा आ रहा है। तो हाफ चीज़ मतलब एपीआई इंटीग्रेशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट हुई है विद एमवीवीएम पैटर्न, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये इमेज शो करनी है। अब इमेज लगाने के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ, आप एचडी वेब इमेज। तो इमेज के लिए हम एस किंगफिशर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि किंगफिशर, तो मैं ये किंगफिशर यूज़ कर रही हूँ, किंगफिशर के पॉड्स यूज़ कर रही हूँ। तो अभी आप अपना पॉड इंटीग्रेट करते हैं इसमें। ठीक है, डन। ये हमारे पॉड्स इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन बनाएंगे। देखो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बनाई है, ठीक है? तो देखो मैं बता देती हूँ इसमें मैंने क्या किया है। ये किंगफिशर है, अभी हमने इसके पॉड्स को इंस्टॉल मारा है। तो हम क्या करेंगे, किंगफिशर को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद एक एक्सटेंशन बनाएंगे यूआई इमेज व्यू नाम की, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे सेट इमेज नाम का, ठीक है? और यहाँ पे हम उसको पैरामीटर दे देंगे यूआरएल स्ट्रिंग। तो इसके अंदर वही जो भी स्ट्रिंग होगी ना हमारे रिस्पॉन्स में मिलेगी, वो स्ट्रिंग, वो वाली स्ट्रिंग हम यहाँ पे भेज देंगे, वो वाला डाटा, ठीक है? तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये यूआरएल ले लेगा और उस यूआरएल को डाउनलोड यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा, और हमें वो इमेज शो करके सेट इमेज करके हमारे इमेज व्यू में दिखा देगा। तो हमें सिंपल सा काम करना है। इसमें हम एक इंडिकेटर भी दिखाएंगे, एक्टिविटी इंडिकेटर, और हमें कुछ नहीं करना। सारा काम कैशे का मैनेज करना, बैकग्राउंड थ्रेड चलाना, फॉरग्राउंड मेन थ्रेड चलाना, सारा काम ये करेगा, हमें कुछ नहीं करना। हमने ये एक्सटेंशन बना लिया है, आप ध्यान से देख लो। 1 मिनट देती हूँ, जिसको डालना है वो डाल भी सकता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इस चीज़ का, ठीक है? आप इसको डाल लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए जी, अब मैं क्या करूँगी, ये सेट इमेज का जो फंक्शन है उसको यूज़ करूँगी अपनी स्क्रीन्स में। तो मैं कहाँ पे काम कर रही थी, मैं काम कर रही थी स्क्रीन्स के अंदर, व्यू मॉडल के अंदर, अपने सेल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने अपना इमेज बना रखी है, होम गैलरी इमेज नाम से मैंने अपना आउटलेट क्रिएट करा था, डॉट सेट इमेज, ये आ गई। और हमारे पास कौन सा, अरे होम मॉडल है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे होम डिटेल। आता ही नहीं है यार, बहुत गुस्सा चढ़ती है ऐसे ना फिर। अब यहाँ पे आ जाएगा यूआरएल, लो बस। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना यूआरएल डाल दिया, ठीक है? और एक चीज़ और करेंगे हम ना, जो मैंने तब देखा था ना, तभी मेरे को खटक गई थी कि इस सेपरेटर हटा देते हैं यार यहाँ से ना। ये इमेज व्यू में ना सेपरेटर दिख रहा है, और ना ये इसको वो भी करते हैं, रुको
थोड़ा सा काम करते हैं इस पे। एक तो पहले तो सेपरेटर हटाते हैं, तो सेपरेटर इसका कर देते हैं नन, ठीक है। ऊपर से ये जो है ना, इसको हम सुपर व्यू से कनेक्ट कर देते हैं ना, ये नीचे तक कर देते हैं पूरा, है ना। और एक चीज़ और, इसका टाइटल डालते हैं ना इसमें, होम कर रहे हैं, होम, ठीक है। हाँ, और ओके प्रॉम्प्ट सेल है ना, सेल का भी सिलेक्शन बंद करना है। अब देखते हैं रन करके कैसा आता है। नहीं नहीं, एक चीज़ और जो मुझे लग रही है, इमेज को हमें स्टैटिक करना पड़ेगा, तो इमेज दे देते हैं 140 दे देते हैं ना हाइट। और एक और चीज़ करनी पड़ेगी, इमेज तो स्टैटिक है, लेबल की प्रायोरिटी कम करनी पड़ेगी थोड़ी ना, ठीक है। अब देखो रन करते हैं आप, कंटेंट ये देखो, वाह एग्जैक्ट वही आया जो मैंने बनाया था ना। देखो लोडर कैसे चल रहा है, उसके बाद डिटेल्स आ रही है, सारी इमेजेस आ रही हैं, ये देखो सारा डाटा आ गया हमारे पास, तो है ना। तो यही था, हमने सारा कुछ देखो एमवीवीएम यूज़ किया है, प्रॉपर एमवीवीएम यूज़ करके हमने पूरा बनाया है। देखो प्रॉपर एमवीवीएम यूज़ करके हमने पूरा का पूरा एपीआई इंटीग्रेशन किया है ना। जिसके अंदर हमने सिंगलटन क्लास सीखी है, सिंगलटन क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्लोजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वर्स कैसे, डिससेट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने, मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ सीख लिया है इसमें एक क्लास में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक आपको मोटा मोटा बता देती हूँ स्टार्टिंग से। अब हमने क्या किया था, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फोल्डर्स बना लिए थे, अपने जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन फोल्डर बनाया था, हेल्पर बनाया था, एक्सटेंशंस बनाए थे, कॉन्स्टेंट्स फोल्डर बनाया था, स्क्रीन बनाया, स्टोरी बोर्ड बनाया, रिसोर्स बनाया। स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने सारे के सारे स्टोरी बोर्ड्स डाल दिए, ठीक है। रिसोर्स के अंदर हम एसेट्स डाल देंगे, एप्लीकेशन के अंदर सारी की सारी, जैसे ऐप डेलीगेट हो गया, सीन डेलीगेट हो गया। मेन अपनी हेल्पर क्लास होती है जिसमें हम एपीआई का पूरा कोड और कंसेप्ट लिखते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन के अंदर जो भी हम एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं वो हम डालते हैं, जैसे हमने इमेज व्यू की एक्सटेंशन डाली है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाती है कांस्टेंट में हम जैसे एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर इनम्स वगैरह जो यूज करें, कांस्टेंट्स जो यूज करें, कांस्टेंट स्ट्रिंग, स्टैटिक स्ट्रिंग्स जो यूज करें, वो सारा का सारा काम हम कांस्टेंट्स के अंदर करते हैं ना। अब जैसे अब हम बात करते हैं अपनी स्क्रीन्स की। अब मेन चीज होता है एमवीवीएम पैटर्न यूज करने की, हम अलग अलग स्क्रीन्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर लेंगे। जैसे लॉगिन के लिए अलग फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, साइन अप के लिए अलग फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, सबके लिए हम अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। अभी हम बात करें होम स्क्रीन की। होम स्क्रीन के लिए हम क्या कर लेंगे, अपना एक होम व्यू मॉडल, होम व्यू मॉडल और होम मॉडल, तीन तरह के हम फोल्डर्स बना लेंगे, ठीक है। अब होम मॉडल के अंदर होम मॉडल की फाइल आ जाएगी, होम व्यू मॉडल के अंदर व्यू मॉडल की फाइल आ जाएगी, और होम व्यू के अंदर व्यू कंट्रोलर का सारा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, अपना बढ़िया होम मॉडल क्रिएट किया। अगर मॉडल आप खुद से क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरे लिए, आप जेसन फॉर स्विफ्ट की हेल्प, जेसन फॉर स्विफ्ट वेबसाइट की हेल्प से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलेगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया था, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, हाँ चलो कोई नहीं। उसके बाद हमने क्या किया था, अपना एपीआई मैनेजर क्लास बनाई थी। एपीआई मैनेजर क्लास में हमने क्या करता, पहले एक शेयर्ड बनाया था, शेयर्ड को स्टैटिक कर दिया था ताकि हम कहीं से भी इसको, ताकि हम इसको डायरेक्टली यूज कर सके, इसका हमें और ज्यादा इंस्टांसेस ना क्रिएट करने पड़े। और एक ही इंस्टांस हमने इसका शेयर्ड नाम का एपीआई मैनेजर का बना लिया था, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया था, फैच डाटा फ्रॉम एपीआई नाम का, जिसके अंदर हमने क्या किया था, अपना का सारा कोड लिखा था। हमने यहाँ पे यूआरएल सेशन यूज किया था, डाटा टास्क यूज किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना जेएसएन डिकोडर यूज किया था, जिससे हमने अपने डाटा को डिकोड करके और अपने एरे के अंदर सेव करवा लिया था, ठीक है। इतना काम हमने किया था। और इसमें हमने बेसिकली हमने फिर बाद में हमने क्या किया था, व्यू मॉडल के अंदर आ गए थे। व्यू मॉडल के अंदर हमने क्या किया था, एक अपना इस मेथड को कॉल कर लिया था शेयर्ड के थ्रू, ठीक है। और इसके अंदर हमने दो केसेस बनाए थे, एक सक्सेस का बनाया था, एक फेलियर का बनाया था। सक्सेस के अंदर हमने क्या किया था, जो भी डाटा हमें एपीआई से फैच करे उसको अपने एरर के अंदर डाल दिया था। और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक क्लोजर बनाया था, जहां जिस क्लोजर को हमने होम व्यू कंट्रोलर में कॉल किया, ठीक है। अब होम व्यू कंट्रोलर में हमने सबसे पहले क्या काम किया, अपने एपीआई को कॉल किया, ये एपीआई का फंक्शन बनाया, एपीआई को कॉल किया, और एपीआई को कॉल करने के बाद उस डाटा को अपने टेबल व्यू में शो करवाने के लिए हमने अपने टेबल व्यू को रिलोड कर लिया उस क्लोजर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपना पूरा का पूरा यूआई का डिजाइन क्रिएट किया, एक्साइबी बनाई, सेल बनाई, यूआई का डिजाइन क्रिएट किया। उसके बाद हमने अपने टेबल व्यू के मेथड्स लिखे और अपने इंफॉर्मेशन को होम डिटेल के हमने होम डिटेल नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जो फोटोज का था, और यहाँ पे एक डिड सेट ऑब्जर्वर यूज किया, जो कि क्या करेगा, जैसे ही टेबल रिलोड होगी, जैसे ही कोई भी चेंज ये ऑब्जर्व करेगा, ये हमारे शो डिटेल ऑन टेबल फंक्शन को कॉल कर देगा और हमारी सारी की सारी डिटेल्स अपने टेबल व्यू में शो कर देगा, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा निचोड़ काम है। तो होप करती हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड थैंक्स अ लॉट। ओके देन, बाय।